हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम डिस्प्ले फाइल में कंटिन्यूड फील्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारा आउटपुट है वो दिखा देता हूँ कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कॉल करूँगा सी एन टी फील्ड आर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फील्ड बनाया है जो कंटिन्यूड फील्ड है। मतलब यहाँ पे अगर सपोज कोई ऐसी फील्ड हमारे को क्रिएट करनी है जिसमें हमारा डेटा मल्टीपल लाइन में भी हो सकता है, तो उस केस में हम इस तरह का एक फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप जैसे भी कुछ भी यहाँ पे लिखते हो तो वो कंटिन्यूड फील्ड रहेगा। इसके बाद में आप इस लाइन पे भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर इस कंप्लीट जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी या जो भी हमारा डेटा रहेगा उसको हम पर्टिकुलर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या अपने प्रोग्राम के अंदर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूड फील्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है। मैं आपको इसका डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फाइल क्रिएट किया हुआ है अंडरस्कोर डी नेम के साथ में। तो यहाँ पे हम 17 लेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, वन ऑप्शन लेके आप यहाँ पे रिकॉर्ड नेम दे सकते हो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है तो वन से ऐड करके अब यहाँ पे हम लेंगे 12। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। कोट के साथ में आप अपना टेक्स्ट लिखोगे तो वो यहाँ सेव हो जाएगा जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी हमने एक हेडिंग दी है कंटिन्यूड फील्ड एंट्री, जो हमारा टॉपिक है। और ये स्ट्रिंग हम जो भी हमारे फील्ड है उसको हम कौन सा वर्बिएज देना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो फीडबैक वो हमारा नेम हो गया उस फील्ड का। अब हम देखते हैं कि फील्ड कैसे बनाते हैं। तो सपोज ये तो अभी मेरी बनी हुई है, मैं आपको एक और न्यू फील्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं एड्रेस। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट लिख दिया कोट के बीच में। अब एंटर कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब हम यहाँ पे एक और फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड मैंने बनाया यहाँ पे प्लस। इसमें मैं अगर सिर्फ इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं आई यूज़ करूँगा, और अगर मेरे को आउटपुट के लिए वो फील्ड यूज़ करनी है तो मैं ओ यूज़ करूँगा, और अगर मेरे को दोनों पर्पज़ के लिए चाहिए तो मैं बी यूज़ करूँगा बोथ के लिए। तो अभी हम बी के लिए बनाएंगे, मतलब दोनों हम इसमें इनपुट भी लेंगे और उसमें हम आउटपुट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बी, उसकी लेंथ हमने डिसाइड की 100 और एंटर। अभी ये कुछ फील्ड इस तरह से हमारे को दिख रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे को इस तरह से इसको ब्रेक करना है। तो ये 100 लेंथ का मैंने डिफाइन किया। उसके बाद में अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आप एस्ट्रिक लोगे और एंटर करोगे। यहाँ से फिर हम ऑप्शन लेंगे जनरल कीवर्ड। यहाँ हमारे को एक ऑप्शन मिलता है CNTFLD जो है कंटिन्यूड फील्ड एंट्री। यहाँ हम उस लेंथ को इनपुट करेंगे जिसमें हमारे को वो ब्रेक करना है। तो टोटल हमारी उसकी लेंथ है 100। अब हम उसको यहाँ पे ब्रेक कर देंगे 25 में। तो हर 25 के बाद में वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो ये देख सकते हो अभी हमारा जो फील्ड है वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है जो 25 से ब्रेक हुआ हुआ है। अब हम इसको नेम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंटर, यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया एड्रेस या ऐड दिया। ठीक है, अब इसको एंटर। तो अब हमारा फील्ड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको F12 करेंगे, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले फाइल में एक यहाँ पे हमने वो भी दिया हुआ है इंडिकेटर, जो हम सिर्फ एग्जिट के लिए यूज में ले रहे हैं CF03। तो जब भी यूजर फंक्शन F3 कॉल करेगा तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा वहां से। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को भी एक बार कंपाइल कर लेते हैं। मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, फुली फ्री फॉर्मेट ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ भी। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किया है डिबगिंग के लिए। उसके बाद में हमने फाइल डिक्लेयर किया है जो हमारी डिस्प्ले फाइल है, जिसका नेम है CNTFLD_D। और वर्क स्टेशन कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वर्क स्टेशन, जो हमारे डिस्प्ले फाइल को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं। उसके बाद में हमने एक लूप चलाया है कि जब तक हमारा *IN03 ऑफ नहीं हो जाता तब तक, या जब तक हमारा स्टार इंडिकेटर जो 3 है वो ऑफ है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ये ऑन होगा तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, EXFMT किया हुआ है उस रिकॉर्ड को।
तो जो हमने डिस्प्ले फाइल में फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड किया था वन ऑप्शन से, उसको यहाँ पे हम नेम रखते हैं, तो वो उस स्क्रीन को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और लास्ट में हमने स्टार INR इक्वल्स टू स्टार ऑन किया हुआ है। अब मैं आपको उसको कॉल करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी हमने जो एड्रेस फील्ड बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू फील्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इन सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा लिखा RPGLE, और इसके सेकंड लाइन में हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग। जैसे यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम F5 प्रेस करें तो ये डेटा फाइल में राइट हो जाए या कुछ वेरिएबल में यूज हो जाए। तो इसको हमने जो नेम दिया था वो था ऐड, और इसको इस फील्ड को हमने जो हमारा नेम दिया हुआ वो है फीडबैक। तो जब भी आपको इसका डेटा वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ प्रोग्राम में EXFMT के जस्ट बाद में जैसे हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसके बाद में हम जो भी इसमें डेटा है उसको हम किसी फाइल में राइट करा सकते हैं। तो आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा कि हम किस तरह से वेरिएबल के थ्रू कुछ डेटा हो वो हमारा फाइल में कैसे राइट कराते हैं। तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस कंटिन्यूड फील्ड का डेटा हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कंटिन्यू फील्ड को डायरेक्टली सोर्स के थ्रू देखें तो हमारा ये फील्ड है जो हमने कंटिन्यूड फील्ड है, तो ये इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है। इसका जो नेम है वो हमने क्वेश्चन मार्क से जो नेम असाइन किया था उस फील्ड को वो है फीडबैक और ऐड। उसका टोटल लेंथ है 100। ए मीन्स ये अल्फा न्यूमेरिक है, और बी हमने लिया है कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम यूज़ में लेंगे। और ये इसकी पोजीशन है 7 और 16। कीवर्ड हो गया हमारा CNTFLD, जिसको हमने ब्रेक किया 25 की लेंथ पे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू फील्ड को यूज़ करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।